Hello students, today we will start the first chapter of class 7th English book Honeycomb. The name of the chapter is 3 questions. अच्छा बच्चों, ये बताओ कभी आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन या थॉट आया है जिसका आंसर जानने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो, आपने दिन रात एक कर दिया हो। तो हम इस चैप्टर में एक किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके पास 3 क्वेश्चंस हैं और वो इन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है। तो उस राजा के वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे और वो क्या इन क्वेश्चंस का आंसर जान पाता है या नहीं, ये जानने के लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. उस राजा के मन में ये विचार आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे इन 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए, इन 3 चीज़ों का उन्हें आंसर मिल जाए। वो 3 थिंग्स क्या थी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने के लिए कौन सा समय सबसे सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सा काम उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुल मिला के राजा के 3 क्वेश्चन थे, कौन सा टाइम सही है, कौन से लोग सही हैं और कौन सा काम सही है। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए और उन्होंने अपने पूरे राज्य में मैसेंजर भेजे। मैसेंजर क्या होता है? जो राजा के मैसेज को लोगों तक पहुंचाए। संदेशवाहक भेजे अपने पूरे किंगडम में और ये बोला कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उन्हें राजा बहुत लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा इनाम देंगे। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए राजा के पास उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, लेकिन सबके आंसर बहुत डिफरेंट थे, सबके आंसर बहुत अलग अलग थे और राजा उन आंसर्स से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने बोला, राजा का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किसी भी काम को करने के लिए कौन सा समय सबसे सही है। तो इसके आंसर में कुछ लोगों ने बोला कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और इस तरह से किंग किसी भी काम को उसके प्रॉपर टाइम पे कर सकते हैं। अदर्स सेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और दूसरे लोगों ने बोला कि किसी भी काम को करने के लिए पहले से ही एडवांस में टाइम को डिसाइड करना ये इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्स नेसेसरी एट द टाइम। किंग को उसके आसपास जो भी चल रहा है उस पर ध्यान रखना चाहिए और फुलिश प्लेजर से अवॉइड करना चाहिए और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी नेसेसरी हो वो करना चाहिए। यानी कि हर काम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना ये इम्पॉसिबल है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जब हमें तुरंत डिसीजन लेना होता है, इसलिए कुछ लोग ये बोलते हैं कि राजा को जो भी उसके आसपास चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और फुलिश प्लेजर में नहीं पड़ना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से जो भी काम नेसेसरी हो, उस टाइम के हिसाब से जो भी काम नेसेसरी हो वो करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोगों ने ये बोला कि राजा को काउंसिल ऑफ वाइज मैन, काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और मेक रूल्स, जो राजा को एडवाइस देते हैं और रूल बनाते हैं। ऐसे वाइस काउंसिल की ज़रूरत है जो कि राजा को की हेल्प कर सके और राजा को बता सके कि कौन सा समय सही है काम करने के लिए। This was because one man could find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. Council of wise men की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि केवल एक व्यक्ति के लिए ये जान पाना कि हर काम को करने का सही समय क्या होता है ये जान पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए राजा को काउंसिल ऑफ वाइज मैन, बुद्धिजीवी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनका वो सजेशन ले सके, जो एडवाइस कर सके राजा को। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council.
और फिर कुछ लोगों ने ये बोला कि कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमें कोई काम अर्जेंटली करना पड़ जाए, इसके लिए तो हम काउंसिल मेंबर्स के डिसीजन की एडवाइस की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि हम पहले मीटिंग बिठाएंगे काउंसिल मेंबर्स की, फिर हम वो एडवाइस देंगे, फिर जाके हम कोई डिसीजन लेंगे. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. फिर वो बोलते हैं कि राजा को किसी भी काम को करने के लिए सही समय का डिसाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो राजा फ्यूचर में देख सकें, उसे पता रहे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तभी वो सही समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं. और ये काम केवल मजिशियन जादूगर ही कर सकता है, इसलिए राजा को मजिशियन के पास जाना चाहिए, मजिशियन की हेल्प लेनी चाहिए ये जानने के लिए कि कौन सा समय सही है किसी भी काम को करने के लिए. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. और सेकंड क्वेश्चन के रिप्लाई में सेकंड क्वेश्चन क्या था कि किंग को किन लोगों की बात माननी चाहिए, किन लोगों की बात सुननी चाहिए. तो इसके रिप्लाई में कुछ लोगों ने ये बोला कि किंग को उसके काउंसिल मेंबर्स की सुननी चाहिए, क्योंकि काउंसिल मेंबर्स अपने अपने क्षेत्र के विद्वान लोग होते हैं और वो राजा को सही सलाह दे सकते हैं. इसलिए कुछ लोगों ने बोला कि राजा को उनके काउंसलर्स की सुननी चाहिए, और कुछ लोगों ने ये बोला कि राजा को प्रीस्ट की सुननी चाहिए, क्योंकि प्रीस्ट धार्मिक लोग होते हैं, वो सीधे गॉड से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए प्रीस्ट लोग, पुजारी लोग कभी राजा को गलत सलाह नहीं देंगे, इसलिए राजा को प्रीस्ट की सुननी चाहिए. और कुछ लोगों ने ये बोला कि राजा को डॉक्टर की सुननी चाहिए, और कुछ दूसरे लोगों ने ये बोला कि राजा को उसके सोल्जर की सुननी चाहिए, क्योंकि एक राजा के लिए उसके सैनिक ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए राजा को उसके सैनिकों की सुननी चाहिए. टू द थर्ड क्वेश्चन, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. और थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में थर्ड क्वेश्चन क्या था कि राजा के लिए कौन सा काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. इसके आंसर में कुछ लोगों ने ये बोला कि राजा के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों ने ये बोला कि राजा के लिए फाइटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइटिंग के माध्यम से ही राजा, युद्ध कौशल के माध्यम से ही राजा किसी भी लड़ाई को जीत सकता है. और कुछ लोगों ने ये बोला कि राजा के लिए रिलीजियस वर्शिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से राजा गॉड से कनेक्ट हो सकता है. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. क्योंकि सभी लोग अपने अपने हिसाब से आंसर दे रहे थे और सबके आंसर बहुत अलग अलग थे, डिफरेंट थे, इसलिए राजा किसी के भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. इसके बजाय राजा ने ये डिसाइड करा कि राजा हर्मिट की सलाह लेंगे, जो कि अपने बुद्धिमानी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. द हर्मिट लिव्ड ऑन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग left his horse with his bodyguards and went on alone. मिट जंगल में रहा करते थे और उन्होंने कभी भी जंगल को नहीं छोड़ा, वो हमेशा ही से ही जंगल में ही रहे और वो केवल सिंपल पीपल से मिलते थे, इसलिए राजा ने बहुत साधारण कपड़े पहने, लाइक सिंपल पीपल. और हर्मिट की झोपड़ी आने से पहले ही उन्होंने अपने रास्ते में ही अपने घोड़े को और बॉडीगार्ड को छोड़ दिया और वहाँ से फिर अकेले ही झोपड़ी की ओर पैदल चले. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. और जब राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचे तो राजा ने देखा कि हर्मिट अपने झोपड़ी के पास ही एक ग्राउंड को डिग कर रहे थे, खेत को खोद रहे थे. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. हर्मिट ने राजा को ग्रीट किया, नमस्ते बोला राजा से, और फिर अपने काम में लग गए, अपने खोदने का काम जारी रखा. क्योंकि हर्मिट बहुत ज़्यादा ओल्ड थे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, और जब वो अपना खेत खोद रहे थे तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे, बहुत ज़्यादा हाँप रहे थे काम करते हुए. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू, वाइस हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. हाउ कैन आई लर्न to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? किंग हर्मिट के पास गए और उन्होंने हर्मिट से बोला कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, वाइस हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने इन 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए. और मेरे क्वेश्चन है कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे सही उचित समय कौन सा होता है, और
मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन सा काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. ही वेंट ऑन डिगिंग. यू आर टायर्ड, सेड द किंग. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. हर्मिट ने राजा के क्वेश्चन सुने लेकिन उनका आंसर नहीं दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला बल्कि अपना काम कंटिन्यू रखा। और जब राजा ने देखा कि हर्मिट बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो उन्होंने बोला, यू आर टायर्ड, आप बहुत थक गए हैं. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए और मैं खोदूंगा आपकी जगह पे. थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. क्योंकि राजा हर्मिट की हेल्प कर रहे थे उनका खेत खोदने में, तो इसलिए हर्मिट ने राजा को धन्यवाद दिया, बोला थैंक यू, और अपना स्पेड फावड़ा राजा को दिया और अपना ज़मीन के ऊपर जाके बैठ गए क्योंकि हर्मिट बहुत ज़्यादा थक चुके थे. When the king had dug 2 births, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand up for the spade and said, now you rest and let me work. जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली तो राजा रुके और उन्होंने अपने क्वेश्चन हर्मिट से दोबारा पूछे, और इस बार भी हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया बल्कि वो खड़े उठे और अपना हाथ आगे बढ़ाया स्पेड फाड़ा मांगने के लिए, और उन्होंने राजा से बोला, नाउ यू रेस्ट, अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने हर्मिट को फावड़ा नहीं दिया और खुद ही खोदने लग गए फिर से खेत को. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. राजा का खेत खोदते खोदते 1 घंटा गुजरा, फिर दूसरा घंटा भी गुजरा. ऐसा करते करते सूरज डूबने लग गया, सनसेट होने लग गया, और अंत में राजा ने फावड़े को ज़मीन पे रखा और हर्मिट से बोला, मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आया था वाइस मैन, लेकिन अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. हर्मिट ने बोला, देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है.